कल हम लोग सुन रहे थे ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी के विवाह के लिए प्रयास किए। शंकर भगवान ने विवाह के दोष बता करके मना किया, पर ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि आप तो स्वरूपतः स्वभावतः तत्वतः निर्दोष ही हैं। ये जीव है जिसमें कोई ना कोई दोष रहता कि नहीं रहता, कोई ना कोई। आप किसी गांव में किसी आदमी की प्रशंसा करने लग जाओ खड़े होके महाराज, उसी गांव का दूसरा आदमी आएगा, हाँ ठीक है तुम कह रहे हो, हाँ अच्छे आदमी हैं, पर फिर भी एक ये वाली कमी उनमें, ये वाली एक, बस एक ही है। अब वो एक ही थी यार, 99 नहीं थी, तो काहे को एक नहीं भी बताते तो, पर वो 99 उसको पच नहीं रही, इसलिए एक को इरेक्ट करता हमारा, बाकी सब ठीक, बहुत अच्छा इंसान है, बस एक ही कमी ना होती तो क्षेत्र का 1 नंबर का आदमी होता हमारा, एक कमी ना होती। पर शिव निर्दोष है, शिव में कोई कमी नहीं है, शिव में आज तक कोई कमी नहीं निकाल पाया। कल हमने जो भजन सुनाया था ना आपको, एक को मेरा भोला निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक शिव ही है और समरत कहूं नहीं दोष गुसाई, और वैसे तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। आप बताइए, आप अगर पवित्र होना चाहते हैं तो नाले का पानी छिड़क के होंगे कि गंगा जल छिड़क के? इफ यू वांट टू बिकम अ होली पर्सन, कैसे संभव होगा बताइए? नाले का पानी छिड़कोगे कि गंगा का? हम लोग छोटे छोटे थे ना, कहीं कहीं गलत जगह पांव रख गया, कहीं कुछ हो गया तो माँ बार बार तो नहलाए नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो क्या करती, गंगा जल धरा होता ना घर में, गंगा जल ही धरा रहता है कि बोतल धरी रहती है? क्या धरा रहता है? अभी जाके देखना घर में सब क्या धरा है, बोतल धरी हो तो फेंक देना बाहर, गंगा जल रखो महाराज। छठे चौमासे भी गंगा जल पी लिया करो, और जिंदगी में कभी भी बोतल मत पीना महाराज, जिंदगी भर बोतल पियो तो नरक में ही चले जाओगे, और छठे चौमासे भी गंगा जल की 2 बूंद भी मुंह में डाल लोगे तो स्वर्ग में जाओगे महाराज, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। एक बूंद भी अगर गंगा जी की एक बूंद जल की एक बूंद भी किसी ने मुंह में डाल ली है, साल भर के अंदर अगर उसकी मृत्यु भी होती है तो भी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। ये भगवान के चरणों से निकली यार गंगा जी। मैं रतलामी सेव की मना नहीं कर रहा हूं, खूब खाओ माना, फेमस रतलामी से। आप आश्चर्य करेंगे, बड़े बड़े दूर दराज के प्रांतों में भी रतलामी सेव नाम चलता है महाराज, खूब खाओ, 25-50 ग्राम हमारे को भी खिलाओ महाराज, खूब खाओ सेव रतलाम की। पर ये भी ध्यान रखो, बोतल घर में नहीं होना। शराब की बोतल है ना, बाकी रखो, पानी की रखो, दूध की रखो, शरबत की रखो, सब चलेगा महाराज। शराब की बोतल, गंगा जल की एक बूंद भी किसी के मुंह में रहती है, साल भर तक उसकी मृत्यु होने पर भी नरक नहीं जाता महाराज। तो हमें शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए नाले के पानी से नहीं, गंगा जल से ही काम चलेगा। ऐसे ही जो मायाकृत दोष हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान के भजन के अलावा कोई सहारा, कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान के भजन से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। प्रेमो भगति जल बिन रघुराई, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, प्रेम भगति
भगति जल बिन रघुराए। अभियंतर मल कबहू की जाई, अभियंतर मल कबहू की जाए। विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, विमल ज्ञान जल जब जो नहाए। तब रहे राम भगति छाई, अब रहे राम भगति और छाए। भगति भगति और छाए। भगति भगति और छाए। शिव जी को ये कहा। शंकर भगवान फिर विवाह के लिए तैयार हुए और दक्ष की बेटी थी सती। दक्ष, महाराज दक्ष की बेटी सती, ये बचपन से ही ऐसी थी, झूठ झूठ बोलती ही नहीं थी। जबकि शास्त्रों में ये लिखा है कि स्त्री में 8 अवगुण सदा ही रहते हैं महाराज, उसमें एक झूठ भी लिखा है। अवगुण 8 सदा उर रही, 8 अवगुण, सॉरी लिखा है इसलिए कह रहा हूं, है ना, बुरा मत मान। पर अपवाद सब जगह हो सकते हैं। ये दक्ष की बेटी ऐसी हैं, 60 कन्याएं हैं दक्ष के, एक ही नहीं है, बाकी के बारे में नहीं लिखा ऐसा। एक ही लड़की ऐसी है जो कभी झूठ नहीं बोलती है, इसलिए घर वालों ने उसका नाम रख दिया सती। सत्य बोलती है, हमेशा सत्य में स्थित रहती, सत्य का पक्ष लेती है, सत्य के साथ खड़ी रहती है। अब बताओ, जो सत्य के साथ खड़ी है वो सच्चिदानंद तो नहीं पाएगी तो हम पाएंगे महाराज? सत्य के साथ खड़ी रहती हैं, इसलिए माँ बाप उनको सती कहते थे। सब सती सती कहने लगे महाराज, सती नाम पड़ गया। और थोड़ी सी बड़ी हुई, उनको समझ आई तो उन्होंने शिव को पाने के लिए प्रयास किया। अब शिव ही तो हैं, सत्यम शिवम। अब सती सत्य को नहीं पाएगी तो क्या झूठे लोग पाएंगे का? झूठे लोग तो 420 पापड़ ही खाएंगे महाराज। बोलो शंकर भगवान की। शिव को पाने के लिए सती ने नंदा व्रत किया। नंदा व्रत साल भर का व्रत होता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू पंचांग में, हमारे ज्योतिष में 3 तिथियां नंदा तिथियां हैं, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। ये विशिष्ट तिथियां हैं शिव उपासना के लिए। शिव का अनुग्रह सानिध्य पाने के लिए सती ने इन्हीं तिथियों में भगवान शिव की विशिष्ट उपासना करी महाराज। कार्तिक महीने से प्रारंभ करके और क्वार के महीने की जब नवरात्रि आई, उस समय तक सती ये व्रत करती रही, शिव की पूजा पाठ करती रही। इससे उनका भाग्य बदलता गया महाराज। जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान की कथा गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, लोगों को भोजन प्रसाद पवा रहे हैं और सनातन धर्म के सेवा कार्यों में अपना सहयोग दे करके, दान पुण्य करके, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने उज्जवल भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। आज आपका कोई पुण्य नहीं तो पहले घर में बात चली होगी, क्या भैया आखिरी के दिन तो जाना ही पड़ेगा, अपने रिश्तेदार का कार्यक्रम है, 6 दिन इधर, आखिरी के दिन तो बोले क्या करेंगे? बोले तुम चले जाना है आज। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। पर जब 2 ही दिन बचे, उनको कोई काम आ गया, बोले सॉरी अब मैं तो नहीं जा पाऊंगा, फिर आप ही चले जाओ।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जिसका पुण्य बढ़ा हुआ था घर में भी, वही व्यक्ति यहां आएगा महाराज। घर में भी, घर के 5 लोगों में भी अगर 3 आए हैं, 2 आए हैं, 1 आया है या 5 आ गए हैं, काय की वजह से? उन 2 में से भी कौन आएगा? 2 व्यक्ति घर में हैं, उन 2 में से भी यहां कौन आ पाएगा? ऐसे कार्यों में सहभागिता किसकी होगी? ऐसे कार्यों में उपस्थिति किसकी हो पाएगी? उन 2 में भी जिसका पुण्य, उन 2 में भी जिसका पुण्य ज्यादा होगा, उन 3 में भी जिसका पुण्य ज्यादा होगा, उन 4 और 5 में भी जिसका पुण्य ज्यादा होगा, वो आएगा। उस दिन उसको ही अवसर, बाकी को काम आ जाएगा महाराज। झोले तैयार करे कराए धरे रह जाते हैं और नए नए झोले 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं महाराज। ये आपने देखा होगा, ये होता है महाराज।